नमस्कार, जय हिंद। साथियों, अगर आपको ये मुद्दा ज़रूरी लगता है तो इसको शेयर कीजिए। अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं आदमपुर बाईपास की तस्वीर है, यानी कि मैं बात करूँ तो जो हिंदुस्तान पेट्रोल पंप है और एक्सिस बैंक है उसके सामने जो रोड है उसकी तस्वीर है। और ये आदमपुर का विकास अभी आप देख पा रहे हैं, वो विकास है जिस विकास का दावा हरियाणा सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री करते हैं कि हमने हरियाणा में समान विकास किया है। तो यहाँ आदमपुर में तो जो आप विकास देख रहे हैं ये औंधे मुंह पड़ा हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार सरकार दावे करती है कि हमने सड़कों का निर्माण किया है, बाकी और चीज़ों का निर्माण किया है, साथियों कुछ चीज़ें मूलभूत सुविधाएँ होती है जैसे पानी, बिजली और सड़क। तो ये आदमपुर की सड़क है जो पिछले काफ़ी लंबे समय से टूटी हुई है और ये पिछली बार रिपेयर हुई थी 2019 में, जब हरियाणा के सीएम विधानसभा चुनाव की प्रचार करने यहाँ एक रैली के दौरान आए। तो उस समय यहाँ आदमपुर PWD के अधिकारियों ने इसको बनाया था और उसमें भी पूरी कोताही बरती गई थी, सिर्फ इसको खानापूर्ति करके छोड़ दिया गया था, जिसकी कारण इसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही है। यहाँ के दुकानदार है उनको, और 2016 में रिपेयर किया गया था, तब भी हरियाणा के सीएम यहाँ एक रैली में सदलपुर और सीसवाल में आए थे, तब यहाँ से गुजरे तो उसके लिए सड़क बनाई गई थी। उसके बाद में इस सड़क को दोबारा नहीं बनाया गया है। तो इसको लेकर जो यहाँ के दुकानदार हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि उन दुकानदारों को इस रोड की वजह से काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ रही है। हमारे साथ यहाँ कुछ दुकानदार हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गोलूराम मिस्त्री। जी, कब से दुकान कर रहे हैं आप? दुकान में यहाँ से कम 20 सालों से यहाँ हूँ। 20 सालों से। तो ये रोड फूटी हुई है, कब से रोड टूटी हुई है? ये 2-2.5 साल हो गए, कोई इसकी सुध नहीं ले रहा। हर कर्मचारी के पास हमने एप्लीकेशन दे रखी है, कोई सुनाई नहीं कर रहा। करवा देंगे दे रखिए, करवा देंगे दे रखिए। हमारे खाने पर चेते रंगल रेत जम जाए। मान ले हमारा जीना दमा से मरेंगे, कोरोना से नहीं मरेंगे, हम दमा से मरेंगे। इसका कोई सुध नहीं ले रहा, कोई कर्मचारी नहीं, कोई नेता नहीं। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत कब होती है आपको रोड की वजह से, अगर मैं बात करूँ? रोज ही हो जी। अभी बारिश के टाइम में तो उरे का कोई टिपी को नहीं सके, बहुत बुरा हाल है। और हमारे उरे कोई अड़ंगा कबाड़ सारे पूरे रोड के ऊपर गिर जाओ, उससे गाड़ियों के टायर भी फटते हैं, हमारे बहुत बड़ा नुकसान होता है। एक्सीडेंट वगैरह भी हुए बहुत ज्यादा, रोज होते हैं, रोज नित्य नेम होते हैं। यहाँ कोई शुद्ध नहीं ले रहा इसकी कोई। क्या नाम आपका? मेरा नाम पवन कुमार है जी। आप क्या काम करते हैं? मेरा काम सीट का काम है। मुझे बहुत परेशानी होती है इस रोड से, क्यों मैं बाहर रहता हूँ इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। इस रोड पे बारिश आ जाती है तो यहाँ पे चलना दूभर हो जाता है। एक तो इसकी रोड की सीवर व्यवस्था बहुत जमा चरमराई हुई है, ना तो कोई गवर्नमेंट सूज करती है, ना कोई और इसकी कुछ भी नहीं करता है। आप अभी PWD के अधिकारियों से बात हुई, वो कह रहे हैं अभी 2-4 दिनों में बना देंगे। सबको अल्टीमेटम दिया है, जैसे जितने सर्विस स्टेशन उनको क्या भी है, फिर भी वे नहीं आए दोबारा। इसलिए जो सरकार से जल्द से जल्द इतनी निवेदन है कि ये रोड बनाए, ना तो जनता को ना तो परेशानी हो और ना ही हमें परेशानी हो। सीवरेज भी नहीं है, सीवरेज भी यहाँ है ही नहीं। सीवरेज है ही नहीं जी। हम तो यूँ सोच लो नरक में जी रहे हैं, सीवरेज का कोई काम नहीं। मंडी आदमपुर सरकार तो बात करती है हमने समान विकास किए पिछले 7 सालों में। हरियाणा भाई मंडी आदमपुर में तो हो को नहीं, और कितने हो तो माने ठाकुर। और हमारे तो मैं तो नरक में बैठे थे, आप देख लियो, मैं झूठी बात करा। हाँ, सीवरेज और सड़क, दो चीज आदमपुर में है ही को नहीं। ठीक है जी। जिस प्रकार ये दुकानदार बता रहे हैं कि इनको काफ़ी दिक्कतें आ रही है। अगर खाने में जब खाना खाते हैं, खाने का समय दोपहर में, तो यहाँ मिट्टी उठती है, और जब बारिश आती है तो बारिश में भी काफ़ी दिक्कतें होती है, क्योंकि एक तो यहाँ सामने सर्विस स्टेशन है 2, उनका भी पानी इकट्ठा हो जाता है, ऊपर से बारिश का पानी आता है तो वो भी यहाँ इकट्ठा हो जाता है, और इनमें कीचड़ है, गड्ढे हैं, और इनमें काफ़ी बार एक्सीडेंट भी होता है। तो और देख सकते हैं जो हिंदुस्तान पेट्रोल पंप है उससे लेकर रिलायंस का पेट्रोल पंप है उस लगातार टूटी हुई है। और आगे जब आप बाईपास की तरफ जाएंगे तो आपको रोड पूर्ण रूप से टूटा हुआ दिखाई देगा। और अगर मैं बात करूँ तो इससे काफ़ी दिक्कतें हो रही है। और ये लगभग 2019 में एक बार रिपेयर किया गया था, उसका नामात्र नाम ही किया गया था। और आपको मैं आगे भी ये सड़क दिखाऊंगा, अभी बहुत बुरा हाल है। और थोड़ी देर और उससे आगे दड़ोली फाटक जाएंगे तो उससे आगे तो उसका और भी बुरा हाल है। और जो अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं ये मंडी आदमपुर दड़ोली जो फाटक है उसकी तस्वीर है, यानी कि अगर बाईपास मंडी आदमपुर के बाईपास से लेकर दड़ोली फाटक पे आप यहाँ तक पहुँचेंगे तो आपको काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि यहाँ इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। देख लीजिए, ये इतने बड़े बड़े सड़क में गड्ढे हैं, और ये बाईपास बोलते हैं इसको। इसमें इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, लगभग 1 फुट से आधा फुट के बीच में इस रोड में सारे में गड्ढे हैं। और अगर मैं बात करूँ तो इसको लेकर जब हमने आदमपुर विधायक चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी से बात की तो उनका कहना था कि मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री को 2 बार लेटर लिखा है, और
जब दूसरी बार हमने लेटर लिखा है तो उसकी ग्रांट भी पास होकर आ चुकी है, इसकी ग्रांट पास होकर आ चुकी है। जब हमने आदमपुर विधायक से लास्ट बार बात करी तब उन्होंने यह कहा था और कहा था कि जल्द से जल्द यह रोड बनकर तैयार हो जाएगा। और जब इसी प्रकार हमने जो हिसार के सांसद महोदय है जो आदमपुर आए हुए थे उनसे बात करी तो उनका भी यही कहना था कि जल्द से जल्द हम इन समस्याओं का समाधान करेंगे, परंतु उस बात को 1 साल बीत चुका है और अभी तक इस बात को लेकर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। और यही बात जो भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट जो आदमपुर से विधानसभा के लिए लड़ चुकी है, उन्होंने भी यही बात कही थी कि मेरी मुख्यमंत्री जी से मैंने लेटर लिखा है, उनसे बात हुई है और ये रोड जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। परंतु इन बातों को काफ़ी लगभग 1-1.5 साल से ऊपर हो चुका है। उस रोड को पूर्ण रूप से इस प्रकार टूटे हुए 6 महीने से 6 महीना या 1 साल हो चुका है, परंतु इस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। सिर्फ सरकार झूठे दावे कर रही है कि हमने हरियाणा में समान विकास किया, हर जगह समान विकास किया है। तो क्या आपका यही विकास है जो आप इन सड़कों पर आप देख पा रहे हैं? और दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो हमने जब आदमपुर PWD के अधिकारी है उनसे बात करी तो उनका कहना है कि आप जेई साहब से बात कीजिए। जेई साहब से बात करी तो उनका कहना है कि आप एक्शन साहब से या हिसार SDO से बात कीजिए। यानी कि जो आदमपुर PWD विभाग के अधिकारी है वो अपना पल्ला इस रूप से झाड़ रहे हैं कि उनका जैसे इस चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, उनका तो कुछ काम ही और है, उनका सड़क बनाने का काम नहीं है। और हालांकि मैं दोबारा बता देता हूं कि इस रोड की ग्रांट आए हुए काफ़ी समय हो चुका है, परंतु अधिकारियों के पास ग्रांट सरकार रिलीज़ नहीं कर रही है और या फिर अधिकारी रोड को बनाना नहीं चाहते। जब भी मैं लगभग 1-1.5 महीने पहले भी मैं आदमपुर के PWD में गया था तो तब उन्होंने अधिकारियों ने कहा था कि आप जल्द से जल्द ये रोड बन जाएगी और या अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप हिसार पता कीजिए। और यही मैं कल परसों जब उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि हिसार आप SDO ऑफिस यानी PWD में जो अधिकारी बैठते हैं उनसे बात करिए, वही आपको इस रोड का पूरी जानकारी दे पाएंगे। तो यानी कि जो आम आदमी को अगर इस रोड की जानकारी चाहिए तो हिसार PWD ऑफिस में जाकर ले सकता है। आदमपुर से आपको कोई जानकारी नहीं मिलेगी। अगर यहाँ ये अधिकारी जानकारी नहीं दे सकते तो इनका यहाँ क्या काम है? और ना ही जब रोड बना रहे हैं तो इस प्रकार अधिकारी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। और पिछली बार 2019 में भी जब इस रोड को बनाया गया था तो सिर्फ खानापूर्ति करी गई थी, सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों की खानापूर्ति की वजह से इस रोड का यही हाल है। और इसमें लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है, दुकानदारों को दिक्कतें हो रही है, किसानों को दिक्कतें हो रही है ज़्यादा, क्योंकि किसान भी अपना माल लोड करके, गेहूँ है कोई भी चीज़ है माल लोड करके लाते हैं तो उनको बड़ी भारी दिक्कत होती है। और साथ में जो मैं बात करूं गाड़ी है, बाइक है, उनका एक्सीडेंट होने का खतरा भी बहुत ज़्यादा रहता है। और क्योंकि काफ़ी बार एक्सीडेंट हो भी चुके हैं, जिस प्रकार अभी ये दड़ोली फाटक के पास बिल्कुल पास का रोड है, उससे आगे तब आप पार्क के एंड तक जाएंगे तो आपको इस रोड का यही हाल दिखाई देगा। और जब आप BDO ऑफिस के सामने जाएंगे तो उसके सामने पूरा एक फुट के गड्ढे बने हुए हैं। इनमें अगर रात के समय में कोई आता है जिसके व्हीकल के लाइट ख़राब हो या फिर मैं बात करूँ अंधेरे में आता तो उसका भी एक्सीडेंट हो सकता है। और उससे पीछे हमने जो SBI बैंक है, एक्सिस बैंक है, अगर मैं बात करूँ तो वहाँ भी रोड फूटा हुआ, रिलायंस पेट्रोल पंप से लगातार आपको देखकर ऐसा लगेगा कि रोड में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में रोड बना हुआ है, इस प्रकार का वहाँ हालत है। और वही आदमपुर लोहा मार्केट के सामने यही हालत, तो पिछले 1-1.5 साल से इस रोड का यही हाल है। तो हमारा अधिकारियों से और प्रशासन के जितने भी शासन प्रशासन के अधिकारी हैं उनसे यही अनुरोध है और उन लोगों का भी, दुकानदार उनका भी यही अनुरोध था कि इस रोड को बनाकर पूरा किया जाए ताकि लोगों की समस्या का समाधान हो सके। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हो सकता है इसका समाधान हो सके। आप जो खुद के मुद्दे हैं उनकी आवाज़ उठाइए। आपको क्या लगता है इसमें किसकी गलती है? अधिकारियों की गलती है अगर या फिर सरकार की गलती है जो इसमें ग्रांट रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ग्रांट तो पास हो चुकी है। तो आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।